टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 33। ठीक है, संभागों की संख्या टोटल 5 संभाग है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, कितने, 8। ठीक है, उसके बाद 7 कहाँ है, 2 में है, बस्तर और दुर्ग में है। 6 कहाँ है, सरगुजा, सरगुजा में 6, और 5 कहाँ, रायपुर। ठीक है, तो सरगुजिया बाला शुरू करते हैं। सरगुजिया बाला, ठीक है, रुपया पैसा वाला। तो रुपया कहाँ है, सरगुजा में है। अब सरगुजा से कौन, जसपुर, जसपुर के बाद बलरामपुर, बलराम के बाद सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी। यही किए थे ना ब्रो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा नीचे, बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर में जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़। ऊपरी भाग, निचला भाग मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। हो गया यार। ठीक है, फिर हम चलेंगे कहा, दुर्ग में। तो दुर्ग में कहा, सबसे ऊपर कंवरधा, बोलो कंवरधा। फिर बीच में छुई खदान, गंडई, राजनांद गांव, और उसके नीचे मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ऊपर जाएंगे बगल वाला ऊपर, तो बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। याद हो गया। ठीक है, रायपुर में चलते हैं। बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर। अब बचा क्या, दरियाबंद और धमतरी। याद हो गया। चलो, बस्तरहीन बाला। अब चले, है ना। क्या है, गाना आया था ना अभी इसके, देवेंद्र पोरते। गुड इवनिंग देवेंद्र भाई। ठीक। चलो, तो शुरू करें। बस्तर, पहुंच गए बस्तर। सबसे पहले बीच में जाएंगे क्या, दंतेवाड़ा। ऊपर जाएंगे कांकेर, दंतेवाड़ा, ऊपर कांकेर, बगल बगल के ऊपर नारायणपुर, कोंडागांव। है ना भाई, यही है ना। दंतेवाड़ा, सीधा ऊपर जाओगे कांकेर, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। कोंडागांव, नारायणपुर, कोंडागांव, नारायणपुर। ये दंतेवाड़ा है आपका। इधर बगल में आओगे तो बीजापुर, इधर बगल में आओगे तो सुकमा, और बीच में आ जाना बस्तर। नहीं याद हो गया ब्रो। बस ये छोड़ना मत इसको, दंतेवाड़ा को। दंतेश्वरी माई की जय, बोलो दंतेश्वरी माई की जय। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा। ठीक है, चलिए तो आज की कथा शुरू करें, है ना। मैंने आपको टॉपिक डलवा दिया था, बताओ मुझे क्या टॉपिक, क्या पढ़ा दिया था मैं। कोई नहीं डाले है क्या, देखो स्टार्टिंग में, नहीं नहीं भूगोल स्टार्टिंग टॉपिक डलवाया होगा। हम्म, सामान्य परिचय के बाद राज्य, नहीं नहीं उसके बाद, इसके बाद।
तो छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े के समान इसकी आकृति है ना? सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के समान इसकी आकृति है। ठीक है। अगर वो समझ नहीं आएगा तो ये है आपके पास। ठीक, चलिए शुरू करें। छत्तीसगढ़ 9वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां राज्य है। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में 8 इससे बड़े बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य मौजूद हैं। ठीक है। टोटल क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का 135 एक 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। कितना है? 135,191। इसका क्या है? टोटल क्षेत्रफल है। किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, क्लियर है यहां पर? ठीक है। अब अगर हमें टोटल भारत को काउंट करो, देखो यहां पर कंस्टेंटली टोटल इंडिया, तो टोटल इंडिया के क्षेत्रफल के आधार पर देखूं तो 135,191 कितना होता है मेरा? 4.11% होता है। कितना होता है? 4.11%। चलो बोलो, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 191, बोलो 135,191 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि टोटल कितना भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11%, है ना? क्लियर? ठीक। और 2011 के जनगणना के अनुसार इतने क्षेत्र में, कितने? इतने क्षेत्र में, ठीक है, कितना? 2.11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। हालांकि जनगणना इस साल बदलेगा, सेंसस बदलेगा, चल रहा है ना ये सेंसस का दौर। जनगणना करवाए कि नहीं करवाए हैं? तो आप लिख लीजिएगा क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.11% है। ठीक है, नोट करिए, लिखवा रहा हूं। भारत, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2.11%। ठीक, चलिए आगे बढ़ाएं। तो ये रहा आपका टोटल एरिया, लेंथ ऑफ द एरिया। चलिए, क्लियर हुआ यहां तक? जोर से बोलिए। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, आप इस इंडिया के मैप में देखकर बताओ, विशेषता नंबर पहला ना, तो सेकंड पॉइंट में इसी में लिख दूं विशेषता नंबर पहला। विशेषता नंबर पहला, फर्स्ट, है ना? आप देख के बताओ, ये इंडिया, ये यहां पर स्थित है ना, छत्तीसगढ़ आपका, है ना? तो द पार्ट ऑफ प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी भारत,
इसको कहा जाता है इंडिया में प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो कौन? छत्तीसगढ़ आपका प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पेनिनसुलर इंडिया में छत्तीसगढ़ ऊपरी नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है, उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक, तो पहला पॉइंट नोट करना है आपको। ठीक, दूसरा, छत्तीसगढ़ का निर्माण बता चुके हैं 1 नवंबर सन 2000। किससे अविभाजित हुआ? सन 2000 छत्तीसगढ़ बना। बना कि नहीं बना? पक्का? हाँ, ओके, ठीक। हाँ, क्या है? हाँ, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना उसको। ठीक है, चलो तीसरा विशेषता, थर्ड, स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, पोजीशन एंड स्प्रेड। पोजीशन एंड स्प्रेड। गुड इवनिंग सोनाली। चलिए देखिए, तो इसको ना समझने से पहले आपको ना अर्थ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके बाद ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची मैंने। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची मैंने, इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक, यही रेखा डिसाइड करता है पृथ्वी पर कि ऊपरी भाग और निचली भाग को। यही लाइन डिसाइड करता है। हाँ, थोड़ा सा लेट हुए हैं आज सोनाली आप, पर ठीक है, चलिए। तो इस लाइन का ऊपरी वाला भाग आपका क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है, और इस लाइन का निचला वाला भाग दक्षिण कहलाता है। दक्षिण। ठीक है, हमेशा याद रखना पृथ्वी पर, ठीक है, एक लाइन है बीचों बीच, इस लाइन को कहा जाता है विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को कहा जाता है उत्तरी, उत्तर, और इसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण कहा जाता है। समझा पाया? ठीक है, एक और लाइन है। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है, इस लाइन का नाम है जीएमटी। कौन सी लाइन? जीएमटी। है, वहां पे मेरी क्लासेस है सोनाली, होगी आज, कल से नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ाओ। अब इस लाइन का, जीएमटी लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा कहलाता है पूर्व। क्या कहलाता है? पूर्व। और इस तरफ का लाइन कहलाता है पश्चिम। ये दिशा होती है। तो पृथ्वी पर चारों दिशा का निर्धारण कैसे होता है आपको पता है ना? नहीं पता है? इन्हीं रेखाओं से होता है। किससे? विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण होता है, और जीएमटी लाइन से पूरब और पश्चिम होता है। समझा पाया? एकदम क्लियर। अब अगर ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको अगर किसी भी स्टेट का या देश की स्थिति जानना होगा, तो आपको इन लाइनों को समझना होगा। ड्रॉ करते चलेंगे, फटाफट नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है,
ये आपकी पृथ्वी, ये है पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी का अगर मैं बीचों बीच ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, शायद इसमें तो आ नहीं रहा है, तो क्या कहलाएगी, कौन सी रेखा कहलाएगी, विषुवत रेखा। और यहां से यहां खींचू तो जीएमटी लाइन कहलाएगी। विषुवत रेखा का ऊपरी भाग उत्तर कहलाएगा और इसका निचला भाग दक्षिण कहलाएगा। जीएमटी लाइन का इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, तो आपका इंडिया, भारत यहां पास है भाई, इंडिया यहां पास, ठीक है, और इंडिया के अंदर ही आपका क्या है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है। तो कायदे से मैं पहला पॉइंट लिख लूं, भारत की तरह छत्तीसगढ़ की पहली स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सिचुएटेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलो फिर सेकंड पॉइंट बताना, कौन सी लाइन, 0 डिग्री, कौन सी लाइन, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन खींची मैंने, कौन सी लाइन, इक्वेटर, या आप क्या बोलोगे, विषुवत रेखा, है ना। तो जैसे मैंने यहां पर क्या 0 डिग्री से लेकर यहां तक अगर मुझे लाइन खींचना है तो मैं टोटल 89 रेखा खींच सकता हूं, ऐसे करके, कितने, 1 2 3 4, ऐसे कर करके टोटल में कितने लाइन खींच सकता हूं, 89। ठीक है, तो कंस्टेंटली पश्चिम से पूरब को मिलाते हुए जो मैंने रेखा खींची, इस रेखा को कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा। और जैसे मैंने उत्तर की तरफ खींचा वैसे मैं दक्षिण की तरफ भी कितना लाइन खींच सकता हूं, बोलिए, 89, 80 लाइन लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो 89 लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसको क्या कहूंगा मैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा। समझा पाया, इसको क्या कहोगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा। आ रहा है ना समझ ब्रो, आ रहा है ना। ठीक है, तो इस इक्वेटर से, कहां से, इक्वेटर से, विषुवत रेखा से हम ऊपर की ओर कितना अक्षांश रेखा खींचेंगे, बताइए मुझे, कितना जी, 89, 89 अक्षांश रेखा हम खींच सकते हैं। और ठीक साउथ की तरफ कितना, 89 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर करके हम टोटल इतनी रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताना, ये हो गया ना, इतना लिख लिए। अब देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सी लाइन बताओ, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, फुल फॉर्म है, प्रधान याम्योत्तर, इससे अच्छा जीएमटी बोल लो, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रधान याम्योत्तर, मेरिडियन टाइम। ठीक है,
इससे अच्छा जीएमटी बोल के काम चला लो। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, चलो क्लियर है ना। तो अब ये लाइन खींची मैंने, ठीक है। इसी तरीके से, हाँ सोनाली 89, ठीक। तो इसी तरह से जीएमटी लाइन से मैं क्या करूंगा, उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए पूर्व की तरफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए पूर्व की तरफ, कौन सी तरफ, पूर्व की तरफ, ऐसे मैं एक लाइन खींचूंगा पूरे पृथ्वी पर। इसे कहा जाता है पूर्वी देशांतर रेखा। क्या कहेंगे जी, बोलिए, रेखा, अर्थात ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और मैं ये टोटल कितने लाइन ड्रॉ कर सकता हूं पूर्व की तरफ, 180, 180 लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन हाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, शुरू यहीं से होगा, अंत यहीं से होगा, बीच का बस फैलता चला जाएगा। इस लाइन की विशेषता है। ठीक, क्लियर है ना। तो टोटल में कितनी लाइन खींच सकता हूं पूर्व की तरफ, 180 लाइन। ठीक है, सेम इज दिस थिंग, वैसे ही मैं यहां पर कर सकता हूं, कहां पास, पश्चिम की तरफ। तो जीएमटी लाइन से, कौन सी लाइन से, जीएमटी लाइन से पश्चिम की तरफ भी मैं कितनी रेखा ड्रॉ कर सकता हूं, 180 लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं। तो इधर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, पश्चिमी देशांतर रेखा, वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, है ना। क्या कहेंगे, वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इधर भी कितना टोटल, 180। ये हमने पूरे पृथ्वी पर ऐसा ही लाइन खींचकर बेड़ा गर्क कर रखा है ब्रो, क्लियर। हमने पूरी पृथ्वी पर क्या लिखा, क्या कर रखा है, खींचकर बेड़ा गर्क कर रखा है। एक्चुअल में इसको हमने इसीलिए खींचा है ताकि हम किसी भी देश की स्थिति, पोजीशन को पता लगा सकें। समझ रहे ना। अब हम किसी भी देश की स्थिति, पोजीशन को पता कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा, है ना। चलो मान लेते हैं कोई देश है, मान लेते हैं कोई देश है ना। ठीक है, वो देश यहां पर है, यहां पर है एक देश, ये देखो इसकी लाइन, एक देश, एक देश यहां पर है। ठीक है, मुझे नहीं पता ना कहां पर है ये देश, है ना। लेकिन हमको ये रेखा पता है, ये कौन सा, 1 नंबर का रेखा, ये 2 नंबर का रेखा, हाँ कि ना। आप बताना, इधर से बताओ, इधर से बताओ, कौन से नंबर की रेखा है ये, 1 2 3 4, ये 4 नंबर की रेखा है ना, जो इसके बॉर्डर टच कर रहा है, ये 4 नंबर का। और ये कौन सा नंबर का लाइन है, ये वाला हिस्सा 5 नंबर का लाइन है। तो आप बताना मुझे, ठीक है, इस देश का दक्षिणी भाग ये है ना, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग कौन से नंबर पर आ रहा है, जबकि उत्तरी भाग कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर। पश्चिमी भाग कौन से नंबर पर आ रहा है इधर से, ठीक है, ये मान लेते हैं, कहाँ गया ये लाइन, कट गया क्या, ठीक है। तो पश्चिमी भाग ये 4 नंबर पे आया, और इसका पूर्वी भाग कौन से नंबर पे आया, 5 नंबर पर आया। तो मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये 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 और ये ड्रॉ किया है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कौन सा नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर। अब ये मेरी कौन सी लाइन थी बताओ, ये और ये लाइन कौन सी है, कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा लिखा है ना मैंने। और उत्तर वाला कि दक्षिण वाला, उत्तर वाला। तो मैं क्या लिख दूं, 1 और 2, उत्तरी अक्षांश, है ना। कहूंगा कि नहीं कहूंगा। और ये 4 और 5 क्या है मेरा, 4 और 5 पूर्वी देशांतर है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 और 5 पूर्वी देशांतर। क्या मैं इससे एक देश का नाम दूं,
क्या नाम दोगे? देश, नया देश बना लो। क्या नाम? हाँ, इटली। इटली तो नया देश है, आप कुछ और बताओ। हाँ, चीन भी एक नया देश देश तो है ना, कोई ऐसा जो दुनिया में नहीं है देश नाम। चलो एक्स वाई जेड देश बोल लूं। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर आप बताइए एक्स वाई जेड का स्थिति बताइए, मुझे स्थिति और विस्तार मुझसे पूछो। एक्स वाई जेड की स्थिति और विस्तार बताइए सर, पूछिए। अरे पूछिए ना। तो मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं बोलूंगा एक्स वाई जेड देश, एक्स वाई जेड देश, ठीक है। क्या कहूंगा? 1 डिग्री से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 4 डिग्री से 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पर स्थित है। समझ आ गया? आ गया ना? अब ठीक वैसा ही हम छत्तीसगढ़ के बारे में हमसे कोई पूछेगा कि सर छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार क्या है? छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार क्या है ना? तो बोलो छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार क्या है? तो मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ की स्थिति 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है। पहला पॉइंट क्या कहूंगा मैं? छत्तीसगढ़ की स्थिति में पहला पॉइंट क्या कहूंगा? 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 है, ठीक है। मैं बताऊंगा जबकि पूर्वी देशांतर क्या होगा? 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25, ठीक है। 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये मेरी छत्तीसगढ़ की स्थिति है, ठीक है। लिख लिए? नहीं? हो गया? चलिए ध्यान से देखिए यहां पर, है ना। आप बताना मुझे कौन सी लाइन 0 डिग्री, ऊपर मैं कितने अक्षांश रेखा खींच सकता हूं? कितनी? 89 अक्षांश रेखा खींच सकता हूं ना, 89, है ना। तो ये मेरा 17 नंबर का अक्षांश रेखा है। कौन से नंबर का? 17 नंबर का, ठीक है। फिर ये 18 नंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 नंबर का है, ठीक है। अब पूरे लाइन को एक एक ठोक खींचना पॉसिबल है क्या? लेकिन मैं टोटल 89 लाइन खींच सकता हूं ना, 1 2 3 4 करके 89 खींच सकता हूं कि नहीं जी? वही तो कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने टोटल 89 लाइन खींचना है। तो जो 17 नंबर का लाइन है और 24 नंबर का लाइन है, मेरा छत्तीसगढ़ कहां? यहीं पर स्थित है, ये देखो, ये इसी लाइन पर। तो मैंने क्या कहा? 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में है ना जी। इस लाइन का ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर। तो उत्तर में है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, तो मैंने 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, समझा पाया? 46 और 5 वो दशमलव में जाता है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या है? 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25, तो हमने ये लाइन खींची ना, ये देखो 1 2 3 4 कितने लाइन खींच सकता हूं मैं टोटल?
180 लाइन खींच सकता हूं मैं, है ना। तो मेरा कौन से नंबर का लाइन रहा होगा ये, आप ही बताओ कौन से नंबर का लाइन होगा जी, 80 नंबर का लाइन होगा। और कौन से नंबर का, 84 नंबर का, हाँ कि ना। तो मेरा छत्तीसगढ़, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से खींचता हूं तो ये देखो, ये मेरा 80 नंबर का लाइन होगा और ये मेरा कौन सा लाइन होगा, 84 नंबर का लाइन होगा। क्लियर। और ये कौन सी लाइन है, पूर्वी देशांतर है कि पश्चिमी, पूर्वी देशांतर है। तो मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ के क्या, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25। चलो यहां तक समझ आया एकदम अच्छे से ब्रो, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसकी टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बताना कौन सा, ये सुकमा का हिस्सा आपका है ना, कौन से नंबर का लाइन होगा ये, नहीं नहीं नहीं, 24, कौन सा नंबर जी, बोलो बोलो, 17 डिग्री 46, और ये कौन सा होगा, 24 डिग्री 5, है ना। और ये देखो, ये हमारा पश्चिमी बिंदु, जो हमने ऐसी लाइन खींची थी ना, ऐसे वाला, ये, तो यहां पर कौन सा, 80 डिग्री 15, और ये देखो जसपुर कितना डिग्री, 84 डिग्री 25। तो छत्तीसगढ़ का आपको 4 बिंदु मिल गया, कौन कौन सा, पहला उत्तरी बिंदु, कौन सा बिंदु जी, सबसे पहला उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु के बाद दक्षिणी बिंदु, ठीक है, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, 4 बिंदु मिल गई। ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन सा जिला, बलरामपुर, कौन सा जिला, बलरामपुर। ठीक है, गांव का नाम है सुंदरी गांव और तहसील का नाम है रामानुजगंज। तो इस जगह है, एक गांव है सुंदरी गांव, कौन सा गांव, सुंदरी, सुंदरी गांव, तहसील है रामानुजगंज, रामानुजगंज, और आपका जिला है बलरामपुर, जो क्या है, छत्तीसगढ़ की उत्तरी बिंदु है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी बिंदु, उत्तरी बिंदु। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी बिंदु कौन सा जिला, देख के बताओ, कौन सा, सुकमा, और इस जगह का नाम है कोंटा। तो छत्तीसगढ़ की दक्षिणी बिंदु हो गई आपकी कोंटा, जो कितने डिग्री पर, 17 डिग्री 46 पर स्थित है। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ की पश्चिमी बिंदु क्या है, बीजापुर, कितने डिग्री पर, तो यह जगह का नाम है भद्रकाली, बोलो जय भद्रकाली, बोलो जय भद्रकाली, मिथुन चक्रवर्ती, याद आया, दैट इज अ, तो आपकी ये कौन सी बिंदु हो जाएगी, पश्चिमी, कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा आपका ये, समझा पाया। ठीक है, अब भद्रकाली यहां पर है तो कहीं तो और होगा कुछ न कुछ, हाँ कि ना। भद्रकाली अगर यहां पर है तो ठीक है, पूर्वी बिंदु कहीं तो होगा, तो जसपुर, गिरला, कौन सा, गिरला, यहां पर जसपुर जगह का नाम है गिरला, दैट इज, है ना। और ये रहा पूरा का पूरा आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तृति का विस्तार, समझा पाया। चलो बोलो, उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कोंटा, सुकमा, पश्चिमी बिंदु भद्रकाली, बीजापुर, और पूर्वी बिंदु गिरला, जसपुर। ठीक,
चलो अब अगर मैं गोल बाजार जाकर क्या लाऊं, टेप और इंची लाऊं, क्या लाऊं, ले आए कि नहीं लाए, ले आए ना, वेरी गुड। चलो देखो ब्रो, नाप रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये सुंदरी गांव से, कौन से गांव से, सुंदरी गांव से कोंटा तक, समझ गए ना, ऐसे नापू अपना छत्तीसगढ़ को, नाप दिया मैंने, सुंदरी गांव से कोंटा, बोलो कोंटा, सुंदरी कोंटा, बोलो ए सुंदरी कोंटा, कोंटा, क्लियर। 700 से 800 किलोमीटर। तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है जी, कितना है, 700 से लेकर 800 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है बंधुओं। चलो और अगर मैं यहां, कहां से, यहां से बीजापुर से कहा, जसपुर को नापूं, ये मैंने माप ली जसपुर को, कहा, बीजापुर से भद्रकाली से गिरला जसपुर तक को अगर मैं मापता हूं तो यहां पर कहां होगा, ठीक है, 435 किलोमीटर की टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितना, 435 किलोमीटर। क्या हम अच्छे समझ पाए पूरा स्थिति और विस्तार को, ठीक है, क्लियर। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट एंड ईस्टर्न पॉइंट, पूर्वी बिंदु, है ना, और दूरी, तो उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी और पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी, इतना ही मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। चलो क्लियर हो गया, जोर से बोलो, लिखे कि नहीं लिखे, लिखो फटाक से इसको, हाँ हाँ एकदम, वो इसलिए क्योंकि कहीं पर ना पहाड़ है, पर्वत है, और वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन ना आपको जो आंकड़ा आएगा नेक्स्ट वाला शायद वो एकदम क्लियर रहे, ठीक है। चलो हाँ? लिखत का बात नहीं हंस, समझ आई ना, गद्दारी तो नहीं करे थे, हाँ ठीक। चलो आगे बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी करूं, ठीक है। तो हेडलाइन डालिएगा, कर्क रेखा एवं छत्तीसगढ़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं आपको मेंस की रिटर्न प्रैक्टिस भी इसी से करवाऊंगा ना, ठीक है, हम मेंस की रिटर्न प्रैक्टिस भी इसी से करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सीजी, छत्तीसगढ़। तो इसको समझने के लिए ना फिर से वापस से हमको इंडिया में जाना पड़ेगा, इंडिया लेवल पे, ठीक है। देखिए क्या है भैया, ये हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बीचों बीच मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ करी, कौन सी रेखा, किसने किसने देखा, विषुवत रेखा, आप सबने देखा, ठीक है। कितने लाइन ड्रॉ करूंगा मैं ऊपर, कितना, 89 लाइन ड्रॉ करूंगा, 89 लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ना मैं, ये देखो कर रहा हूं ड्रॉ, कर डाली मैंने। तो जो मेरा 23वें नंबर की लाइन होगी, कौन से नंबर की, 23वें नंबर की लाइन होगी, उस 23.5वें नंबर की लाइन को मैं क्या कहता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहता हूं, क्या कहता हूं जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहता हूं, ठीक है।
नीचे भी मैं खींच सकता हूं ना वैसे ही, नीचे भी कितना कितना लाइन खींच सकता हूं मैं, 89 लाइन खींच सकता हूं ना। अब एक एक लाइन को खींचना पॉसिबल है क्या, नहीं है, है ना। तो जो यहां पर मेरा 23.5वें नंबर का लाइन होगा नीचे भी, कौन से नंबर का, 23.5वें नंबर का जो लाइन होगा नीचे भी, वो मेरा क्या कहलाता है, विषुवत रेखा के बाद नीचे होता है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा। तो देखो मैंने हेडलाइन क्या डाला है, कर्क रेखा डाला है ना। और आप बताओ 0 डिग्री कहां पर है, मेरा विषुवत रेखा कहां पर है, यही है ना 0 डिग्री, ये मेरा 0 डिग्री। तो कर्क रेखा उत्तर में है कि दक्षिण में है बताओ, नहीं जी, ये देखो इस लाइन का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, उत्तर, मध्य का कांड ही नहीं है, और नीचे का भाग दक्षिण कहलाता है। तो कर्क रेखा इसके उत्तर में है कि नहीं है, हाँ कि ना। चलो मुझे बताना एक पॉइंट और, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार बताओ मुझे, अक्षांशीय विस्तार बताओ, जल्दी से बताओ आप ब्रो। नीचे कितना था, 17 डिग्री 46, और ऊपर कितना था 24 डिग्री 5। अब ये 23.5 डिग्री इसके नीचे में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा जी, आप ही बताओ। तो फांदा फटक गए, फांदा फंस गए कि नहीं फंस गए, एकर मतलब बंधुओं, एकर मतलब ये है कि मोर छत्तीसगढ़ ये तो गद्दारी हो गए, मोर छत्तीसगढ़ से एक कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच गुजरी कि नहीं गुजरी जी, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से कौन, कर्क रेखा गुजरी कि नहीं गुजरी, बिल्कुल गुजरी भाई, ईमानदारी से गुजरी, ठीक है। अब कैसे गुजरी है मैं देख ले, ठीक है बंधुओं, देखना है ना, कौन सा लाइन बताना मुझे, देखो ध्यान से ना, देखो मैं कहां से खींच रहा हूं, कौन से नंबर की लाइन होगी ये, 24 डिग्री वाला होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसके नीचे 23 डिग्री वाला हिस्सा, तो 23 डिग्री वाला कौन सा लाइन, ये देखिए, ये मोर 23.5 डिग्री वाला लाइन। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा आपका मनेंद्रगढ़ वाला है, एमसीबी है, एमसीबी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला, है ना। तो मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर, टोटल 1 2 3 और 4, ये 4 जिला से पार करते हुए निकलती है, नहीं निकल रहा है, निकल रहा है ना, फटाक से इसको नोट कर लेना है। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कौन कौन से, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, 4 जिलों से होकर गुजरती है। यस सर, ये चार, हाँ हाँ सोनाली, 4 डिस्ट्रिक्ट से ही होकर गुजरता है। चलो कुछ नहीं, एकदम क्लियर, मजा आ गई पूरी कहानी। तो आज की सभा यहीं पे स्थगित करें, रिवीजन करके चीजों को छोड़ते हैं, ठीक है। चलो शुरू करो रिवीजन। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल
एक 35, एक 91। भारत के कुल क्षेत्रफल का एक एक। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा राज्य है? 9वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1% है। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहां पर स्थित है जी? उत्तर गोलार्ध में स्थित है। यहां से उत्तर, यहां से पूर्व, था कि ना? ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी है? 17 डिग्री 46 से उत्तरी अक्षांश और 84 डिग्री 25। ठीक है, यही देखा था ना? चलो फिर बताना है मुझे, कौन सी रेखा ऊपर मैं कितना लाइन खींच सकता हूं? क्या कहलाएगा ये? अक्षांश। और उतना ही लाइन अगर मैं दक्षिण में खींचूं तो क्या कहलाएगा? बीच वाला लाइन क्या कहलाता है? और इस तरफ अगर लाइन खींचूं तो क्या कहलाएगा? और इस तरफ लाइन खींचूं तो कितना खींचेंगे टोटल लाइन? और उधर भी 180। ठीक है, चलो फिर मैंने बताया छत्तीसगढ़ का 17 डिग्री 46 कौन सा जिला? सुकमा। जगह का नाम कोंटा। 24 डिग्री 5 कौन सा जिला? जगह का नाम तहसील रामानुजगंज। इनके बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, इसके बाद हम इसकी पश्चिमी बिंदु में कितना जाएंगे? 15। भद्रकाली से शुरू होकर कहां जाएंगे? जसपुर। कितना? 24 डिग्री 5, 84 डिग्री 25। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस? 35 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्या छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरेगी? बिल्कुल गुजरेगी भाई। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। यही है ना कहानी? ठीक है, तो 23.5 डिग्री में कौन कौन से जिला? पहला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा कोरिया। तीसरा और चौथा बलरामपुर। ठीक है, तो आज की कहानी पूरी।